Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. Class 4 Subject Computer Chapter 5 Formatting in MS Word Part है 3। तो अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेलेक्टिंग हाईलाइट कलर। सेलेक्टिंग हाईलाइट कलर। देखिए, we can change the color of our selected text in Word by using text highlight color tool। तो देखिए, फर्स्ट नंबर, सेलेक्ट द टेक्स्ट that you want to highlight। Second, on the home tab, in the font group, click the arrow next to text highlight color। नेक्स्ट है, क्लिक द कलर that you want from the drop down menu। अब इसमें देखिए, सेलेक्टिंग हाईलाइट कलर्स। हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी लाइन को हाईलाइट हाईलाइट का मतलब होता है कि अलग से शो करना, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन चेंज द कलर ऑफ आवर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड बाय यूजिंग टेक्स्ट हाईलाइट कलर टूल। हम अब चेंज कर सकते हैं कलर आवर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड में हमने जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय यूजिंग टेक्स्ट हाईलाइट कलर टूल। हाईलाइट कलर टूल का यूज करके। तो फर्स्ट देखिए, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू हाईलाइट। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो। सेकेंड, ऑन द होम टेब, आपको होम टेब पर जाना है। इन द फॉन्ट ग्रुप, आपको होम टेब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और एरो को आपको कहाँ लेके जाना है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे। फिर देखिए थर्ड स्टेप, क्लिक द कलर
क्लिक कलर पे क्लिक करना है दैट यू वांट टू फ्रॉम दैट ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको कलर चूज करना है। ओके, ये देखिए सबसे पहले सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। ओके, और आफ्टर दैट होम टैब में आपको कहाँ जाना था, फॉन्ट ग्रुप में। ये देखिए आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे आपने क्या किया है, क्लिक कर लिया है। और आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से एक कलर चूज करोगे तो जो भी आप टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होता है वो हाईलाइट हो जाता है। ये देखिए हाईलाइट टूल, ये हाईलाइट हो चुका है ना, ये हाईलाइट हो चुका है अलग से। ओके, अब हमें पढ़ना है हाउ टू चेंज लाइन स्पेसिंग। हाउ टू चेंज लाइन स्पेसिंग। हम लाइन स्पेसिंग चेंज कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दिस फीचर is used to give space between line and paragraph। ओके, तो इसकी फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट, select the text you want to format। ओके, नेक्स्ट है क्लिक ऑन होम टेब। Click on home tab, click on the paragraph dialog box, launcher, in the paragraph group in home tab। थर्ड है in the indent and spacing tab, click the spacing option। Number 4, to apply a new setting, click the number you want, click on OK। फिफ्थ है क्लिक ऑन OK। अब
अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, हाउ टू चेंज लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कैसे चेंज करते हैं, तो दिस फीचर इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन लाइन एंड पैराग्राफ। ये जो फीचर है उसका यूज करते हैं स्पेस देने के लिए, या तो लाइन्स के बिटवीन या फिर पैराग्राफ्स के बिटवीन। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स आर, तो फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उस लाइन को सेलेक्ट करो या पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिसमें आप चेंज करना चाहते हो। सेकंड है क्लिक ऑन होम टैब, फिर आपको होम टैब पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द पैराग्राफ ग्रुप इन होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है उस पर आपको क्लिक करना है। थर्ड स्टेप है इन द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब, क्लिक द स्पेसिंग ऑप्शन। देखिए उसमें इंडेंट और स्पेसिंग का जो टैब है उसमें आपको स्पेसिंग जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। टू अप्लाई ए न्यू सेटिंग, फिर आपको वो जो एक बॉक्स ओपन होगा उसमें कुछ सेटिंग चेंज करनी है। क्लिक द नंबर यू वांट, ओके, और उसमें कुछ नंबर कितने कहाँ तक आप स्पेस देना चाहते हो वो नंबर आपको उसमें क्लिक करने हैं। उसके बाद क्लिक ऑन ओके, और जब सारा फॉर्मेट चेंज हो जाए तो आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके, अब देखिए, अब आपको देखना है बुलेट्स एंड नंबर्स। आप नंबर्स कैसे डाल सकते हो एंड बुलेट्स कैसे डाल सकते हो, जैसे कि डॉट्स वगैरह आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए बुलेट्स और नंबर्स आर यूज टू सेट योर टेक्स्ट इन ए पॉइंट वाइज मैनर और लिस्ट। ये जो बुलेट्स है और नंबर्स है इनका यूज कैसे करते हैं हम, सेट करने के लिए आपको आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसको सेट करने के लिए। ओके, तो इन्हें पॉइंट वाइज, पॉइंट मैनर में या फिर एक लिस्ट में, एक पैराग्राफ में, आप जैसे भी उसको सेट करना चाहते हो आप उसको सेट कर सकते हो। तो टू अप्लाई बुलेट्स एंड नंबर टू द टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स। अगर आपको नंबर्स और बुलेट्स हैं जो अप्लाई करने हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द बुलेट्स और नंबरिंग बटन्स इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में जो बुलेट्स और नंबरिंग बटन्स है उस पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट सेलेक्ट द बुलेट्स और नंबर स्टाइल दैट यू वांट। फिर आपको नंबर्स और बुलेट्स की स्टाइल को सेलेक्ट करना है। ये देखिए ये है नंबर बुलेट्स की लाइब्रेरी जिसमें आपको कौन सा ऑप्शन है, ये उसके ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शंस है इनमें से जो आप चूज करना चाहते हो। फिर देखिए यू विल फाइंड योर सेलेक्ट टेक्स्ट इज एडजस्टेड ए बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। और आप बाद में फाइंड करोगे कि आपका जो टेक्स्ट है सेलेक्ट किया हुआ वो एडजस्ट हो चुका है बुलेट में या नंबरिंग में। आपने जो भी सेलेक्ट किया है आपका टेक्स्ट उसी तरीके से एडजस्ट हो चुका होता है। फिर देखिए अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। हम बॉर्डर्स और शेडिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ए शेडेड बॉर्डर मेक्स द टेक्स्ट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। एक शेडेड बॉर्डर होता है जो क्या करता है हमारे टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और प्रेजेंटेबल बनाता है कि जब कोई भी देखे तो उसको ये लगता है कि वाओ इट्स वेरी नाइस। अगर कुछ पढ़ने का मैटर इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो भी उसे उसके अट्रैक्शन से हमें लगता है कि इसे हमें पढ़ना चाहिए, तो वो उससे अट्रैक्टिव लुक देता है। ओके, तो टू अप्लाई बॉर्डर एंड शेड टू योर टेक्स्ट फॉलो द स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, उसे शेडेड बना सकते हो। तो फर्स्ट है सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेकंड है क्लिक ऑन होम टैब। उसके बाद आपको होम टैब क्लिक करना है। आफ्टर दैट क्लिक द बॉर्डर
एंड शेडिंग बटन एरो एंड देन क्लिक बॉर्डर एंड शेडिंग। फिर आपको क्लिक करना है बॉर्डर और शेडिंग बटन पे, और क्लिक ऑन बॉर्डर टेप, फिर आपको बॉर्डर टेप पर क्लिक करना है। फिर देखिए चूज द टाइप ऑफ बॉर्डर दैट यू वांट फ्रॉम द सेटिंग ऑप्शन। फिर आपको बॉर्डर सेट करने, ये देखिए ये नॉर्मल, इसमें देखिए आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट है, राइट है, नो बॉर्डर। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप उसमें करोगे नो बॉर्डर, अगर पूरे पे चाहिए तो आप करोगे ऑल बॉर्डर, आउटसाइड चाहिए तो ओनली आउटसाइड, इनसाइड चाहिए तो ओनली इनसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए तो आप उस पर क्लिक करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो आप उसको, या फिर आप कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर देखिए क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द कलर एंड सेलेक्ट एनी कलर, उसमें से आप कोई भी कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। चूज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर एंड विड्थ सेक्शन, ये देखिए इसमें से आप उसके सेक्शन में से आप विड्थ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर देखिए क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई टू सेक्शन एंड सेलेक्ट द पैराग्राफ ऑप्शन। फिर आप पैराग्राफ का जो भी ऑप्शन है, जितना भी है 1/4 होता है, जो भी पैराग्राफ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन ओके, उसके बाद आपको जो ये ओके बटन है उस पर क्लिक करना है। द सेलेक्टेड बॉर्डर विल बी अप्लाई टू द टेक्स्ट, और जो भी आपने बॉर्डर सेलेक्ट किया है वो आपके, ये देखिए आप इसके अंदर प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो जो भी बॉर्डर आप सेलेक्ट करते हैं वो आप के टेक्स्ट पे या पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप DAV स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।